वंदे गौ मातरम दोस्तों। हमारी गौशाला अनादि गोधाम 2009 से यहाँ फरीदाबाद में स्थित है और काफ़ी अरसों से हमारे कुछ चाहने वाले, हमारे कुछ मित्रगण, हमारे कुछ ग्राहक हमसे कुछ आग्रह करते रहते थे कि आपका घी, आपके बाकी प्रोडक्ट्स इतने उम्दा हैं तो क्यों नहीं आप उनकी एक छोटी सी रूपरेखा आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए बनाएं और दिखाएं, जिससे लोगों को पता चलेगा कि घी और मार्केट में जो घी है इस समय उनमें क्या अंतर है, कितना अंतर है और क्यों हमारा घी हमारे ग्राहकों को इतना पसंद है। आज की ये छोटी सी वीडियो उसी संदर्भ में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी भी चीज़ को ऊंचाइयों तक जाना है अगर, तो उसकी नींव पर सब कुछ निर्भर करता है और वही चीज़ हमने अपनी गोधाम में भी पालन किया है। और यहाँ पर हमारा नींव है इन माताओं का आहार। इनको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, इनके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, ये जानते हुए अगर आप इनका डाइट, इनका खाना देंगे तो ये बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर अपना अमृत रूपी दूध हम सबको देंगे। जहाँ तक लोग 95% लोग मैं कहूँ कि होटलों की सड़ी हुई रोटियाँ गौ माताओं को दे रहे हैं, वहाँ हमने बिनौले की खल भी देना बंद कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार का स्प्रे, जिस प्रकार का केमिकल बिनौले पर होता है वो कहीं ना कहीं हमारी माताओं को फिर उसके बाद उनके दूध पर असर आता है। हम यहाँ माताओं को 3-4 किस्म के दालें देते हैं, सोयाबीन देते हैं, मक्का देते हैं, जौ देते हैं, वही जाड़े में हम बाजरा कर देते हैं, जौ बंद कर देते हैं। इसके अलावा हम अपनी गौ माताओं को 7 प्रकार की औषधियाँ हर दिन देते हैं, दोनों टाइम देते हैं। अश्वगंधा, शतावर, जयवंती, आंवला, गिलोय, तुलसी। और अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच का जो टाइम पीरियड है उस पीरियड में हम हल्दी भी ऐड करते हैं। नीम इनको हर दूसरे दिन डाली जाती है ताकि इनके पेट में अगर कोई कीड़ा है, कोई भी दिक्कत है इनको, तो ये अपने आप उसको नेचुरल तरीके से सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर गौ माता खुश तो आप खुश। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसी आपकी गौ माता की स्थिति वैसी ही आपके घर की स्थिति, आपके समाज की स्थिति, आपके राज्य की स्थिति, आपके देश की स्थिति। अगर गौ माता खुश है तो वो जो अपना प्रसाद रूपी दूध हमें देती हैं उसमें भी बरकत है, उसमें भी अमृत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, फैक्ट है, जिसकी वजह से हमारा जो घी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है। हम अपने गोधाम में हर छोटी से छोटी चीज़ का और बड़े से बड़े चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जिस प्रकार से गौ माता को भगवान ने 4 आंचल दिए हैं तो इनमें से केवल 2 ही आंचल पे हमारा अधिकार है, बाकी 2 आंचल इनके बच्चों के लिए है। और उसी नीति के अंतर्गत सारे गायों का यहाँ केवल 2 थन होता है, 2 ही थन से उनके दूध निकाले जाते हैं, बाकी 2 थन इनके बच्चों के लिए छोड़ दिया जाता है। अब जैसे दूध निकलता है उस दूध को लेकर हम ले जाते हैं, उनको हम मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के हांडियों पर बिल्कुल वैदिक तरीके से, वैदिक परंपरा से इनको उबालते हैं उपलों में। ये प्रक्रिया करीब 4 से 5 घंटे की होती है, क्योंकि उपले में दूध धीरे 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 पकता है, जिससे उसकी तासीर, उसमें मलाई, जो फैट कंटेंट कहते हैं, ये सब एक ही बार में भरपूर मात्रा में आ जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है एक 24 घंटे के आसपास का प्रोसेस है, जिसमें 4-5 घंटे दूध उबलने में लगते हैं। फिर उस दूध को ठंडा किया जाता है। जब हम देखते हैं कि दूध का टेम्परेचर 40, 42, 45 के बीच में है तो हम उसमें खट्टा डालते हैं, जिसे जोरन कहते हैं। और उसके बाद उसको जमने के लिए, दही बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन हमें बहुत ही सुंदर तरीके का दही मिल जाता है। उस दही को फिर हम अलग बर्तन में कर प्रॉपर जिस तरह से बिलौना किया जाता है, बिलौने से हम मक्खन अलग करते हैं। उस मक्खन को फिर हम गरम कर घी बनाते हैं।
यहाँ एक विशेष चीज़ है जो हम करते हैं। जब हम मक्खन को गर्म करते हैं घी बनाने के लिए, तो उस वक्त हम उसमें बेलपत्र का इस्तेमाल करते हैं। बेलपत्र, उससे एक तो हमारे घी में औषधीय गुण आ जाते हैं, दूसरा उसकी लाइफ घी की बढ़ जाती है। अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि इजिप्ट में किसी पिरामिड में कोई मम्मी के साथ कोई बर्तन मिला। उस बर्तन में करीब 5000 साल पुराना घी था, जो आज भी खाने योग्य है, जिसमें कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस नहीं। ये शक्ति है हमारे वैदिक घी की। एक सवाल है जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि प्रणव जी, आपके यहाँ जो घी बना है वो इतना महंगा क्यों है? उनके लिए मेरे पास केवल एक ही जवाब है कि आप उसकी तुलना किस चीज़ से कर रहे हैं। अगर आप हमारे घी को, जो बाज़ार में मिल रहा है 100, 200, 300, 500, 800, 1200 रुपए वाले घी से कर रहे हैं, तो हाँ महंगा है। परंतु आप घी की तुलना घी से कीजिए। बाज़ार में जितने भी घी मिल रहे हैं उसमें आप घी कम और बटर ऑयल ज़्यादा खा रहे हैं। अब 70 रुपये लीटर बटर ऑयल मिलने वाला, उसमें 9-10 रुपये की पैकेजिंग और कुछ पैसे मिलाकर आपको 500, 600, 800, 1200 में दे रहे हैं, तो आप खुश हैं। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि दूध, आज के टाइम पे अगर अच्छा दूध लेना है तो 65, 70, 75 से कम में नहीं मिलता। अगर 70 रुपया भी आप मानिए तो 28 से 30 लीटर दूध लगता है गाय का 1 किलो घी बनाने के लिए। अब इसमें 2100 रुपये के आसपास का तो केवल दूध है, बाकी बनाने का प्रोसेस है, जो बना रहा है उसकी तनख्वाह है, मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, सारे खर्चे हैं, जिसमें हमारा बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट कहेंगे। मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि जो परिवार 2 किलो खाता है वो 1 किलो खाए, जो 1 किलो खाता है वो आधा किलो खाए, जो आधा किलो खाता है वो 250 ग्राम खाए, परंतु शुद्ध खाए। हम लोगों ने डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन के चक्कर में अपने स्वास्थ्य खत्म कर दिया। हमारे पूर्वज ये देसी घी खाते थे और 100-100 साल जीते थे। आज 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है। कहीं ना कहीं ये डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन के साजिश के पीछे जो हम सब दौड़ रहे हैं ना, उसका परिणाम है। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, बजाय डॉक्टरों का और हॉस्पिटलों का ध्यान रखने के। अंत में मैं यही कहूँगा कि गौ गंगा गीता च गोविंद चतुर्गकार रक्षन्ते। इनकी रक्षा कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनका ध्यान कीजिए, आप सबका जीवन सुखमय हो। वंदे गो।